Hello dear students, welcome to Agyarmat Academy platform, and today we will discuss about how to calculate oxidation state या number। तो बेटा होता क्या है, क्योंकि मोस्टली जितने भी अगर हम किसी भी एग्जाम्स की बात करें, इवंस IIT नीट BSc एग्री 4 इयर्स, तो मतलब एक ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चंस हर बार कंपलसरी एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सोल्व करें, तो बेटा आज हम आपको वो चीज़ समझा देंगे। तो सबसे पहले अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो बेटा इसके लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस जो होंगी वो पता होनी चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ रूल्स को फॉलो करना है। और सबसे पहले अगर मैं एक रूल की बात करूं जिसमें आता है फोन, और बेटा आपको पता है फोन आजकल हर किसी की जुबान पे होता है, बट मैं उस फोन की बात नहीं कर रहा। वो फोन अलग है और ये फोन जो है वो अलग है। इस फोन का मतलब यहाँ क्या है कि ये हमें पता है ये बेटा फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन, और ये क्या है नाइट्रोजन। और इवन अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें या सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, हाईएस्ट मोलर, मतलब हम ये कह दें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसके हैं, तो बेटा वो कौन है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या है नाइट्रोजन। अगर इस रूल को फॉलो कर लिया तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कहीं भी डाउट कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, इन केस ऑफ फ्लोरीन जस्ट वन एक्सेप्शन केस HOF मीन्स हाइपोहेलस एसिड्स, जहां फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, मतलब इस केस में सिर्फ ओनली जो होगा ये कंपाउंड्स जहां फ्लोरीन क्या शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड्स क्यों ना हो, फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने क्या कहा है, जस्ट ओनली वन कंपाउंड हाइपोहेलस एसिड में HOF जहां फ्लोरीन शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द कोई भी कंपाउंड आए फ्लोरीन का, तो वहां हमेशा फ्लोरीन जो होगा दैट्स ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, इट मींस अब ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है फ्लोरीन। तो बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे मेंशन करना है कि ऑक्सीजन इफ कंबाइन विद फ्लोरीन, क्या है इफ कंबाइन विद फ्लोरीन, अगर ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन है तो हमेशा ऑक्सीजन जो होगा दैट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा क्या शो करेगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना शो करेगा दैट डिपेंड ऑन फ्लोरीन, हमें नहीं पता कि वो कितना कर रहा है शो, बट वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, फ्लोरीन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो एग्जांपल्स, अगर हम बात करें OF2 दैट्स इट मॉलिक्यूल्स, अगर हमें ये कह दो कि बेटा यहां आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो एक बात स्पष्ट है कि ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन है फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और मैंने क्या कहा था, इसके अलावा HOF के अलावा फ्लोरीन कहीं भी आए हमेशा क्या शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब फ्लोरीन -1, तो एक फ्लोरीन -1 शो कर रहा है, तो फ्लोरीन के कितने एटम है यहाँ पे 2, तो 2 पे टोटल कितना हो गया -2। हमेशा कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरे एटम का अपोजिट चार्ज कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे चला गया, ऑक्सीजन कितना शो करेगा +2। बोलो समझ में आया कि नहीं? कि मैंने क्या कहा था कि फ्लोरीन तो -1 शो कर रहा है, एक फ्लोरीन -1 है, तो 2 पे कितना हो रहा है -2, इसका अपोजिट चार्ज कितना हो गया -2 का अपोजिट +2, तो ऑक्सीजन कितना शो करेगा यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट हम अगर हम मोस्टली बच्चों की मैं बात करूं तो वहां हमारे मन में टीचर्स ने सिर्फ एक चीज को गाइड कर रखा है
कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और दैट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और हमेशा क्या शो करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दैट्स रॉन्ग। ऑक्सीजन जो होगा वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी एग्जिबिट कर सकता है। अनदर एग्जांपल लीजिए बेटा, O2F2 है। अब मैं ये कह दूं कि यहां भी आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब बात तो वही है, फ्लोरीन कितना शो करेगा, -1, 2 फ्लोरीन पे -2, इसका मतलब मेरे को टोटल चार्ज कितना चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, टोटल प्लस का 2 चाहिए है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ प्लस का 1 शो करे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, +2। अब ऑक्सीजन कितना शो कर रहा है यहाँ पे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब अब मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ऑक्सीजन जो होगा अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन करेगा तो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कितना पॉजिटिव स्टेट शो करेगा, दैट डिपेंड ऑन द फ्लोरीन। बोले बेटा ये समझ में आया या नहीं आया। फिर आ जाइए आप इन केस ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन इफ कंबाइन विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मतलब नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है तो भी पॉजिटिव शो करेगा, नाइट्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइन है तो भी पॉजिटिव शो करेगा। एग्जांपल से देखिए, इन केस ऑफ NO2, अब ये कहें कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें एग्जिबिट करना कि कितना शो कर रहा है, बट हमें ये पता है ऑक्सीजन यहां क्या शो कर सकता है। अब एक चीज माइंड करना है इस चीज को, इफ ऑक्सीजन कंबाइन विद नॉन मेटल, इफ ऑक्सीजन कंबाइन विद नॉन मेटल, अगर ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रही है तो एक चीज माइंड करना, यहां हमेशा ऑक्सीजन कितना शो करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कब, जब वो किसके साथ कंबाइन कर रही है, नॉन मेटल के साथ। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है जो हमारे पास, नाइट्रोजन वो क्या है, वो नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन कितना शो करेगा, -2। एक ऑक्सीजन -2 है तो 2 पे कितना हो गया बेटा, -4, -4 का मतलब इसका अपोजिट कितना है यहाँ पे, +4। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन केस ऑफ N2, अगर यहां की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन कंफर्म है, -2 शो करेगा। अब इसका अपोजिट +2 चाहिए मेरे को, एक नाइट्रोजन +1 करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना शो कर रहा है, +2। इसका मतलब नाइट्रोजन की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। इन केस ऑफ N2O3, यहां फिर सेम इट इज वही कंडीशन, ऑक्सीजन -2 है, 3 पे कितना हो गया, -6, तो इसका मतलब अपोजिट कितना चाहिए, +6। एक नाइट्रोजन +3 शो करेगा तो टोटल कितना हो गया, +6। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी है, +3। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, दैट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना शो करेगा, दैट डिपेंड ऑन द अनदर एटम। इन केस ऑफ, अगर मैं नाइट्रोजन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन करवा दूं, NF3 मॉलिक्यूल बनेगा। फ्लोरीन पता है -1 शो कर रहा है, 3 पे बेटा कितना हुआ, -3, इसका अपोजिट कितना हो गया, +3। अब इसी में सेम एग्जांपल, अगर मैं फ्लोरीन का इसी ग्रुप का नेक्स्ट मेंबर मैं लेता हूं बेटा क्लोरीन, तो हम अगर रूल को फॉलो करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि नाइट्रोजन सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनके साथ अगर ये कंबाइन कर रहा है तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव। बट अब यहां क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन वैसे तो हम बात करें हैलोजन ग्रुप, हम ये कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट यहां क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस कंडीशन में क्लोरीन बेटा अपोजिट चार्ज शो करेगा, कितना, +1। 3 पे कितना हो गया, +3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी है, -3। इन केस ऑफ NH3 की बात करूं, हाइड्रोजन +1, 3 पे +3, अपोजिट कितना हो गया, -3। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर हमने इस रूल को फॉलो कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑक्सीडेशन स्टेट के डाउट है बेटा वो इजीली यहां से हम सोल्व उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा। अब बात आती है, अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की,
ग्रुप फर्स्ट में जिसको हम अल्कली मेटल के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बेटा? अल्कली मेटल। अब एक चीज नोट करना, ग्रुप फर्स्ट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली 1। अगर एक इलेक्ट्रॉन उनके पास वैलेंस सेल में है तो इसका मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा आई एच मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे कम होती है। इसका मतलब क्या होगा? वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो हमेशा क्या शो करेगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं जो हम गलत कर देते हैं भी। अगर आपके पास ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट हो, अगर हम किसी के साथ अगर वो कंबाइन है, तो हमेशा एक चीज आपको नोट करनी है कि वो हमेशा ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट क्या शो करेगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, Na2O है, सोडियम का ऑक्साइड है। मैं ये कहूं कि यहां आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसका मतलब अब हमें ये पता है कि सोडियम ग्रुप फर्स्ट का है। ग्रुप फर्स्ट +1 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो एक सोडियम +1 है, 2 पे कितना हो गया? +2। तो इसका अपोजिट कितना बन गया बेटा? -2। लेकिन इसी ग्रुप में, ये तो मेरे पास एक सिंपल ऑक्साइड है, अगर मैं एक सुपर ऑक्साइड ले लेता हूं जैसे लाइक दैट KO2, क्योंकि हमें पता है जो अल्कली मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सिंपल ऑक्साइड भी बनाते हैं, जिसका फार्मूला भी हमने लिखा था यहाँ पे Na2। वो परोक्साइड भी बनाते हैं लाइक दैट इन केस ऑफ Na2O2। वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं लाइक दैट KO2। इसका मतलब जो हाइयर मेंबर होंगे ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, यही क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। याद रखना, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है कि सुपर ऑक्साइड अल्कली मेटल्स में कौन से एलिमेंट बना सकते हैं? तो जो इसके हाइयर मेंबर है पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दैट्स फॉर्मेशंस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। अब ये देखिए, अब KO2 के अंदर मैं ये कहूं कि आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगर रूल को पता नहीं है, हमें रूल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है यहाँ पे, अगर रूल को पता नहीं है तो। क्योंकि मैंने एक बात क्या कही थी आपको, अगर ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन है तो क्या शो करेगा? तब शो करेगा वो -2। अब यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन है? मेटल के साथ। और मेटल में कौन सा है हमारे पास? ग्रुप फर्स्ट। तो ग्रुप फर्स्ट हमेशा क्या शो कर रहा है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और रूल क्या कहता है? एक एटम पे जितना चार्ज है उसका अपोजिट जो चार्ज होगा वो कहां जाएगा? दूसरे एटम पे। अब ये बताइए, इस पे टोटल मेरे को कितना चाहिए? -1 चाहिए। अगर मैं यहां -1 मान लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल कितना हो गया बेटा? -2। मेरे को -2, लेकिन चाहिए कितना? यहां मेरे पास +1 है तो मेरे को टोटल -1 चाहिए है। तो इट मीन्स एक ऑक्सीजन अगर -1/2 शो करेगा, ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, अगर एक ऑक्सीजन -1/2 शो करे और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन गया टोटल? -1/2। तो ऑक्सीजन जो है यहां क्या शो कर रहा है? -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या कहेंगे कुछ बच्चे कि सर ऑक्सीजन फ्रैक्शनल भी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। रियल में अगर आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर रहे हैं ना, 11th क्लास में जो एस ब्लॉक का जो पार्ट है उसमें बिल्कुल एक हेडिंग बना करके क्वेश्चंस डाल रखा है कि KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बेटा ध्यान से देख लेना, ऑक्सीजन यहां कितना शो कर रहा है? -1/2। इसका मतलब किसी भी एटम की मैं बात करूं नॉन मेटल्स में, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करेगी कि वो किस एटम के साथ कंबाइन है। बोलो बेटा ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अनदर देखिए, एक रूल हमारे पास, अब ऐसे जैसे ग्रुप फर्स्ट लिया है तो बेटा ग्रुप सेकंड को भी याद रखना।
अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करूं, दैट इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब ग्रुप सेकंड जो है, अगर हम अल्कलाइन इसकी बात करें, इसका मतलब वो हमेशा क्या शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कितना शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, अब मैं ये कह दूं कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो बेटा मैग्नीशियम तो ग्रुप सेकंड का है, और ग्रुप सेकंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो फिक्स होती है। वो कितनी है, +2। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बोलो बेटा ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसके अलावा एक रूल और भी आता है, इफ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं कंबाइन विद मेटल, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या लिखा है, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो हमेशा क्या शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक दैट इन केस ऑफ NaH, सोडियम का हाइड्राइड, या मैं ये बोल दूं बेटा MgH2, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, तो यहां देखो सोडियम ग्रुप फर्स्ट है और हमें पता है ये इस +1 के अलावा कुछ शो नहीं करेगा, तो अपोजिट कितना हो गया, -1। मैग्नीशियम +2 के अलावा कुछ और शो नहीं करेगा, अपोजिट कितना हो गया, -1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ऐसे ही इफ हाइड्रोजन कंबाइन विद नॉन मेटल, कंबाइन विद नॉन मेटल, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, ऑलवेज शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या लिखा है, अगर हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है, नॉन मेटल के साथ, तो फिर वहां क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इन केस ऑफ हमने NH3 लिया था, तो हाइड्रोजन +1 +3, तो ये कितना हो गया था, -3। इन केस ऑफ H2O की बात कर लें, हाइड्रोजन +1 +2, अपोजिट कितना हो गया बेटा, -2। PH3 की बात कर लें, हाइड्रोजन कितना है, +1 तो +3, तो फॉस्फोरस कितना शो कर रहा है, -3। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में से कभी भी आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं हो सकता। कुछ और एग्जांपल ये ले सकते हैं, इन केस ऑफ, अगर मैं किसी ओर्स की बात कर लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7, सुना है नाम। अब ये पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है, जिस ओर से इसको प्रिपेयर किया गया था उस ओर को तो बोलते हैं बेटा क्रोमाइट ओर। क्या बोलते हैं, क्रोमाइट ओर। ये बहुत बार पूछा गया है। और क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है, FeOCr2O3, या कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2O4। अब यहां देखो, अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ जाए, क्योंकि क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका मतलब अब कहोगे सर ऑक्सीजन भी है, यहाँ पोटेशियम भी है, तो लेकिन यहाँ साथ में क्या है, डी ब्लॉक है, तो पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप है तो +1, 2 पे कितना हो गया बेटा, +2। ऑक्सीजन यहाँ -2 शो करेगा, 7 पे कितना हो गया, -14। अब क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं, 2। इसका मतलब अगर एक क्रोमियम +6 करे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, +12। तो ये +14, ये -14, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6। अब याद रखना बेटा कि क्रोमियम जो है 3D सीरीज का एलिमेंट है, और उसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6। इससे ज्यादा ये शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है 24 पे, आर्गन 3d5 4s1। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 से ज्यादा ये लॉस करेगा ही नहीं। सेम इट इज इन केस ऑफ KMnO4, पोटेशियम का परमैग्नेट, पोटेशियम +1, ये -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8, ये +1, ये कितना शो कर देगा,
प्लस का 7 शो कर देगा। और मैग्नीज 3D सीरीज का ही एलिमेंट है और इसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, प्लस का 7। इसी में क्वेश्चंस और आपको मैं बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में CrO5, जो CrO5 है यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेटा देखो उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो -2 5 माइनस का 10 अपोजिट प्लस का 10। और मैंने क्या कहा था अभी जस्ट कि क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +6। इसका मतलब यहां क्रोमियम की जो अगर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट की बात करें तो जो क्रोमियम जो होगा इसके साथ जो ऑक्सीजन जो अटैच हैं तो बेटा वो इस तरीके से है, एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव और एक ऑक्सीजन जो है उस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखना टोटल चार्ज कितना हो गया, -6। तो क्रोमियम बेटा यहां कितना शो कर रहा है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इस चीज को आपको माइंड करना है। थैंक यू।